नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आज चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण पर कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, ये कब लगता है, सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सूर्य ग्रहण के दौरान यानी कि किसी भी ग्रहण के दौरान उन्हें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए और जो मंदिर के कपाट है वो कब बंद कर देने चाहिए। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, इसी विषय में आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ग्रहण है कब और ये ग्रहण क्या होता है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जो सूर्य ग्रहण है वो 21 जून रविवार को यानी कि संडे के दिन लगेगा। तो जो सूर्य ग्रहण होता है इसका सूतक काल जो होता है 12 घंटे पहले लग जाता है और जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल होता है वो 9 घंटे पहले लगता है। तो इस बार जो रविवार को सूर्य ग्रहण है इसका 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। तो ग्रहण का जो टाइमिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो सूर्य ग्रहण का टाइमिंग है 21 तारीख को सुबह 10:13 से लेकर दोपहर के 1:50 तक होगा। जो सूतक लगेगा 20 तारीख की रात को 10:12 पर। तो आपको जो भी कार्य करना होगा 10:12 से यानी कि 10 बजे से पहले पहले आपको सारा काम कर लेना है। तो चलिए इसके बारे में बता देते हैं कि सबसे पहले तो ग्रहण सूतक काल में आपको क्या क्या करना है और जो खाने पीने का सामान होगा उसमें आपको क्या क्या करना होगा। तो सब कुछ बताने से पहले ये देख लेते हैं कि ये ग्रहण आखिर होता क्या है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो जो सूर्य की रोशनी है वो धरती तक नहीं पहुंच पाती है और उस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जो 21 जून को सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ ही जाएगा और जो सूर्य का आधे से ज्यादा हिस्सा छिप जाएगा। तो इस कारण से जो सूर्य ग्रहण लगेगा। तो जो ये सूर्य ग्रहण है ये भारत समेत एशिया के और अफ्रीका के कई देशों में देखा जाएगा। और ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रहण है काफी अशुभ है। वो तो अशुभ देख ही रहे हैं, आपकी धरती पर भी कितनी हलचल हो रही है, पूरे विश्व में ही हो रही है, ऐसा नहीं कि भारत में ही है। तो लोगों के ऊपर मानसिक तनाव भी कितना आया हुआ है। तो ये जो ग्रहण चल रहा होता है उस दौरान अगर हम अपने मानसिक तनाव को दूर करें तो आपको जो पूजा पाठ करेंगे तो आपको जो मानसिक तनाव है उससे मुक्ति भी मिलती है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हमें ग्रहण से पहले दिन क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो 20 तारीख के शाम होने से, दिन ढलने से पहले पहले ही आपको जो तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं। अगर तुलसी नहीं तो आपको दूर्वा यानी कि घास जो होती है वो तोड़ लेनी है। तो घर में जो भी खाने पीने का सामान होगा हर सामान के अंदर तुलसी के पत्ते या दूर्वा डालकर रख देनी है। और जो आपको भोजन करना है आपको 10 बजे से पहले पहले भोजन कर लेना है। ठाकुर जी की भी जो सेवा आपको करनी है 10 बजे से पहले पहले ही करनी है। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आपको जो भी खाना बनाना है वो ज़्यादा ना बनाएं ताकि आपका जो रात को ही ख़त्म हो जाए, आपको अगले दिन वो बासी खाना खाना ना पड़े। वैसे भी अगर तुलसी पत्ता डाला होता है तो आप वो खाना खा सकते हो, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप वो खाना ना खाएं। वैज्ञानिकों की दृष्टि से भी ग्रहण का बहुत महत्व होता है, ज्योतिष की दृष्टि से तो होता ही होता है। क्योंकि जब सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पड़ती हैं तो काफ़ी जो कीटाणु हैं वो आ जाते हैं, जिससे कि जो वहाँ का वातावरण है वो दूषित हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। तो जो खाने पीने का सामान है उसके अंदर भी जो कीटाणु है वो आते हैं। तो कोशिश करें कि खाना आप कम ही बनाएं। अगर बच भी जाता है तो तुलसी पत्र और कुशा जरूर डालें। फिर आपको 10 बजे तक मंदिर के जो पर्दा है वो कर देना है, ठाकुर जी को भी उठाकर सुला देना है। फिर आपको ठाकुर जी को सुबह भी नहीं उठाना है। ठाकुर जी को आपको उठाना होगा या मंदिर का जो दरवाजा आपको खोलना होगा वो आपको
1:50 के बाद ही खोलना होगा। वो भी जब खोलेंगे जब पहले आप स्नान करेंगे। तो सूतक काल के दौरान भी कहते हैं कि खाना पीना नहीं चाहिए। वैसे तो रात को सूतक लगेगा, कोई रात को खाता पीता नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी, कई लोग हैं रात के 12-12 1-1 बजे तक जागते हैं, खाते रहते हैं, तो सूतक काल के दौरान भी खाना पीना नहीं चाहिए। जो ऋषि मुनि थे, जो पहले के लोग थे, वो सूतक काल के दौरान ही अपना जो खाना पीना है वो बंद कर देते थे। तो सूतक काल के दौरान आप ना खाएं, लेकिन अगर आप बुजुर्ग हैं या शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, बीमार हैं, या जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो सूतक काल के दौरान खा पी सकते हैं, उनके लिए ये वर्जित नहीं है। और सूतक काल के दौरान ही जो ऋषि मुनि थे वो अपनी पूजा पाठ अर्चना जो भी उन्हें करनी होती थी वो करते थे। मानसिक रूप से मंदिर की जो मूर्तियां हैं उन्हें स्पर्श नहीं किया जाता, या जो कोई धार्मिक ग्रंथ है उन्हें भी स्पर्श नहीं किया जाता। हाँ, आप माला फेर सकते हैं, और वैसे भी कहते हैं कि ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान अगर माला जाप किया जाए तो वो माला सिद्ध हो जाती है। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो अपनी सिद्धि के लिए जो माला का जाप करते ही करते हैं। फिर बात करते हैं ग्रहण के लिए। तो ग्रहण के दिन आपको क्या करना है? तो ग्रहण के दौरान तो बिल्कुल भी खाना पीना नहीं चाहिए। ग्रहण लगेगा 10:13 से ग्रहण शुरू हो जाएगा। तो आपको ग्रहण शुरू होने से पहले भी स्नान करना है, और ग्रहण के खत्म होने के बाद भी स्नान करना ही करना है, और सिर धोकर ही स्नान करना चाहिए ग्रहण के बाद। तो कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। ग्रहण लगने से 2 घंटे पहले आप कुछ भी खा पी सकते हो, क्योंकि ग्रहण के दौरान जो कीटाणु होते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उससे जो हमारे शरीर पर है वो बहुत ही प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकृति भी अपना ख्याल रखती है, और कहा जाता है कि जो कई गाने वाले पक्षी हैं वो भी अपना बोलना बंद कर देते हैं या गाना बंद कर देते हैं, और जो कुछ फूल हैं वो भी अपने आप बंद हो जाते हैं ग्रहण के दौरान। प्रकृति ने इन प्राणियों को खुद की देखभाल करना अच्छे से सिखाया है, तो मनुष्य के लिए भी यही जरूरी होगा कि वे स्वयं सुरक्षित रखने के लिए जो सावधानियां हैं उन्हें जरूर बरतें। तो मैंने बताया कि सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकृति भी अपना ख्याल रखती है, तो हमें भी अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए। तो ग्रहण काल के दौरान कुछ भी खाए पिए ना, और ग्रहण काल के दौरान जितना हो सके आप जप करें, ध्यान करें, पाठ करें। पाठ से मतलब ये है कि जो आपको याद है वही करें। तो ग्रहण काल के दौरान आप भी अपना ख्याल रखें। जो मैंने खाने पीने का बताया है, सूतक काल से लेकर ग्रहण तक बच्चे, बूढ़े और रोगियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो खा पी नहीं सकते हैं, वो हल्का फुल्का खा पी सकते हैं। लेकिन गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी कुछ नहीं खा पी सकती। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी मैं भी आपको बताऊंगी उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो अब बात करते हैं पूजा पाठ की, ध्यान और जप की, वो आपको कैसे करना है। सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान करना अति उत्तम माना गया है। वैसे तो रोजाना ध्यान करना चाहिए, एक आदत बना ले कि हमें डेली अपने जीवन में ध्यान को अपनाना है। लेकिन जो लोग डेली मेडिटेशन या ध्यान नहीं करते हैं, तो सूर्य ग्रहण के दौरान नाम जप पाठ करके उसका 1000 गुना फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान करने को बोला जाता है क्योंकि ये अति उत्तम माना गया है। इसका कारण ये है कि मन का संबंध चंद्रमा के साथ है और जो शरीर है उसका संबंध पृथ्वी के साथ है। क्योंकि सूर्य मन और शरीर दोनों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में आते हैं तो मन और शरीर भी एक साथ होते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान खाने की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसे में खाली पेट करने से ध्यान अच्छा लगता है और ध्यान के लिए अनुकूल भी होता है। और ध्यान रहे कि जो हमारा ऊर्जा का स्तर है वो भी बढ़ जाता है। जिस समय आपकी ऊर्जा का स्तर सूर्य ग्रहण के दौरान कम हो जाता है तो ध्यान जाप करने से जो हमारी ऊर्जा है वो बढ़ती ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ आ जाती है या प्रकृति में आ जाती है,
तो हमें उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलने के लिए ध्यान जप पाठ करना चाहिए। तो ध्यान जप पाठ आपको कैसे करना है वो उसके ऊपर बात करते हैं। तो आपको एकांत कमरे में बैठ जाना चाहिए और उस दौरान आपको अपने मानसिक रूप से जाप करना चाहिए। आपको बिना आवाज किए जाप करना चाहिए। आप कोई माला से भी जाप कर सकते हैं, तुलसी माला से जाप कर सकते हैं, स्फटिक की माला से भी जाप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे माला वही हो जिससे आप खुद फेरते हो। ऐसा नहीं कि किसी और की माला उठा के आप उससे जाप करने लग जाएं। आपकी एक अलग से माला होनी चाहिए। जो तांत्रिक लोग हैं वो तो मंत्रों को सिद्ध करने के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो वो मंत्रों की सिद्धि के लिए माला का जाप करते हैं। तो आप भी सूर्य ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र की माला का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, तुलसी माला ले सकते हैं। घर में तुलसी माला होती ही होती है, उससे जाप कर सकते हैं। अगर स्फटिक की माला है तो उस पर भी आप जाप कर सकते हैं। वैसे स्फटिक की माला से कहते हैं कि माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपने विष्णु जी का या कृष्ण जी का या गोपाल जी का मंत्रों का जाप करना है, उसके लिए आप सफ़ेद चंदन की माला या तुलसी माला पर जाप करेंगे तो वो अति उत्तम होगा। मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं। वैसे सूर्य ग्रहण के दौरान आप ओम जो बोल सकते हैं, ध्यान में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा में बैठे और मन ही मन ओम बोलते रहें तो वो भी काफ़ी प्रभावशाली होता है और बहुत अच्छा होता है। और माला फेरें, कोशिश करें एक माला तो आप जरूर फेरें। कोई भी मंत्र ले लें, गायत्री मंत्र ले लें या ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर लें जो कि बहुत ही आसान है, या ओम कृष्णाय नमः, या जो मंत्र आपको आसान लगता है, जो आपसे आसानी से बोला जाए वो बोल लें। नहीं तो आप जैसे अभी पूरे विश्व पर संकट भी छाया हुआ है, कहते हैं कि 21 जून को जो ग्रहण है ये बहुत ही विनाशकारी है। हर प्राणियों पर उसका जो प्रभाव है, बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कोशिश करें क्यों ना सब मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तो मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो आपको उसको रुद्राक्ष की माला से करेंगे तो वो बहुत ही प्रभावशाली होगा और जो इस ग्रहण का प्रभाव है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि जब हम सब मिलकर ये सकारात्मक ऊर्जा फेंकेंगे, यानी कि इस सृष्टि में सकारात्मक ऊर्जा डालेंगे तो पलट के हमें भी सकारात्मकता ही मिलेगी और जो ये संकट है और जो ग्रहण का बुरा प्रभाव है ये भी कम हो जाएगा। तो फिर से बता देती हूँ, माला जाप आप कर सकते हैं। जो भी पाठ आपको याद है मन ही मन बोल सकते हैं। तो माला जाप के लिए जो माला लेनी है, आपकी एक पर्सनल माला होनी चाहिए। उस माला से किसी दूसरे की माला को नहीं फेरना चाहिए। इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि कह रहे कंकण सूर्य ग्रहण है तो ये भारत में भी दिखेगा ही दिखेगा। बंद कमरे में बैठ के, एकांत में बैठ के जाप करें। मुंह से नहीं बोलना है, अंतर मन से आपको जाप करना है ताकि वो जाप प्रभावशाली हो। अगर आप एक माला फेरेंगे तो आपको 1000 माला का फल मिलेगा। आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा। मंत्र आप अपनी इच्छा से कोई भी रख सकते हैं। तो अब आपको ये भी मैंने बता दिया कि आपको सूर्य ग्रहण से पहले भी स्नान करना है, सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद भी आपको स्नान करना है, यानी कि पहले और बाद में। स्नान करने के बाद ही आपको जो अपने मंदिर के दरवाजे खोलने हैं, सबसे पहले गंगा जल का छींटा आपको अपने ठाकुर जी पर, या जो आपने गोपाल जी है या घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजमान है उन पर गंगा जल से छींटे मारने हैं। अगर मूर्तियों का बड़ा विग्रह है, वैसे तो मूर्तियों के कपड़े बदले जाते हैं ग्रहण के दौरान, लेकिन ये ग्रहण जो है काफ़ी भारी है तो सभी मंदिरों में भी कपड़े बदले जाते ही जाते हैं। तो आप भी अपने घर में जो ठाकुर जी बिठाए हुए हैं, गोपाल जी को तो स्नान करवाया ही जाता है, उनको तो डेली स्नान भी होता है, कपड़े भी बदले जाते हैं, तो उनको तो स्नान करवा के पोशाक चेंज करनी ही करनी है। और जो बड़ा विग्रह है उनको भी स्नान करवा के उनके भी जो पोशाक हैं वस्त्र चेंज करें। मैं भी जो ठाकुर जी हैं उनके जो पोशाक है वो चेंज करूँगी। पूरे मंदिर की सफाई करें। अपने घर में भी गंगा जल से छींटे मारें। फिर उसके बाद आपको ठाकुर जी को लगाना है भोग। ताज़ा भोग बनाएं, जो भी आपने भोग ठाकुर जी के लिए बनाना है तो उसी का आपको भोग लगाना है। तुलसी पत्ता तो आपको डालना ही डालना है। और ग्रहण के दौरान आपको किसी भी
पौधे में पानी नहीं डालना और किसी भी पौधे को छूना भी नहीं है। तुलसी के पत्ते भी आपको नहीं तोड़ने हैं, वो भी ग्रहण की समाप्ति के बाद ही आपको तोड़ने हैं। तो चलिए बात करते हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कैसे करना है। तो इस बार का सूर्य ग्रहण फिर कह रही हूँ काफी भारी है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष ख्याल रखना है। तो इस ग्रहण के दौरान उनको क्या करना है कि ग्रहण लगने से पहले उन्हें स्नान कर लेना है। उसके बाद उनको पूजा पाठ तो कोई करनी नहीं है। तो माला का जाप गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करना है। वो मानसिक रूप से जाप करें या संतान गोपाल मंत्र जाप करें, ठाकुर जी का ध्यान करें, जो पूजा पाठ आपको आती है मन ही मन उसका ध्यान करें। तो गर्भवती महिलाओं को अपने पैरों को फोल्ड करके भी नहीं बैठना है, वो बेड पर बैठ सकती हैं क्योंकि ये ग्रहण काफ़ी लंबा है। कोशिश करें वो चलते रहे फिरते रहे, लेकिन ग्रहण काफ़ी लंबा है तो इतना नहीं चलना हो पाएगा। तो बेड पर बैठ जाएं, जैसा मैंने आपको बताया था कि बेड के ऊपर अपनी दोनों टांगे सामने की तरफ फैला के बैठ जाएं। उनको अपने हाथ पैर को किसी को भी नहीं मोड़ना है। कहते हैं कि ऐसा करने से जो बच्चा है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं ऐसे कमरे में बैठे जहां सूर्य की किरणें ना आती हों। अगर सूर्य की किरण आती भी है तो अपने घर के जो पर्दे हैं उनको, कमरे के जो पर्दे हैं वो अच्छे से कर लें और अपने पेट पर या तो चंदन का लेप करें या गेरू मिट्टी से लेप करें। जो गेरू मिट्टी है वो किसी भी पंसारी की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगी। ये वही होती है जिससे जब रक्षाबंधन होता है तो दरवाजे के बाहर, आजकल तो बाहर का लाकर चिपका देते हैं, लेकिन पहले गेरू मिट्टी और चूने से ही जो राम राम लिखा जाता था वो ही लिखा जाता था। तो उस गेरू मिट्टी से अपने पेट पर लेप कर ले ताकि ग्रहण का प्रभाव कोई बच्चे पर ना पड़े। तो ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को कहते हैं कि खाना पीना कुछ भी नहीं करना चाहिए, उन्हें शौच भी नहीं जाना चाहिए। तो कम खाए पिए तो शौच भी ना जाए तो बच्चे के लिए अच्छा ही होगा और जो माँ है गर्भवती महिला है उसके लिए भी अच्छा होगा। तो आपको ना आटा गूंदना है, ना आपको कोई सब्जी काटनी है, चाकू से कोई काम नहीं करना है, सुई का कोई काम नहीं करना है, नेल कटर का भी कोई काम नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने बिस्तर पर बैठकर पांव सीधे रखने हैं। उस दौरान आपको सिर्फ वही करना है। तो मानसिक रूप से आपको भगवान का नाम जप ही करना है। जो भी मंत्र आपको आता है या हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, जो भी आपको पाठ आता है वो पाठ आप करें। बाकी आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे जैसे वो कहें आप वैसे ही करें, लेकिन जितना मुझे पता था, जैसा मैंने अपने बड़ों से सुना या देखा हुआ है वो मैंने आपको बताया है। तो अब बात करते हैं दान पुण्य की। दान पुण्य कैसे करना है। कुछ लोग बोलेंगे कि मैम अमावस्या है तो अमावस्या का दान कैसे निकालेंगे। तो जिन्होंने अमावस्या का दान निकालना है वो एक दिन पहले ही निकाल दें। और जो ग्रहण काल के दौरान आपको दान करना है वो कैसे करना है। तो पहले तो ऐसा होता था कि चंद्र ग्रहण होता था तो रात को भी मांगने वाले काफ़ी आ जाते थे। मैंने खुद देखा हुआ है मेरे मायके में। तो उनको रात में ग्रहण काल के दौरान दान दिया जाता था, कपड़े देते थे, पैसे, अनाज का दान दिया जाता था। और सूर्य ग्रहण के दौरान भी अभी भी मांगने वाले आते हैं छोटे शहरों में। तो आप कोई भी दान दे सकते हैं। अनाज का दान दें, पुराने कपड़े जो खुद के पहने हुए होते हैं उनका दान देना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। पैसे के दान दे सकते हैं या जूतों का दान भी आप दे सकते हैं। तो ग्रहण काल के दौरान भी आप दान दें। अगर जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, दान के लिए कोई नहीं आ पाता, मुझे भी पता है दिल्ली में यहाँ भी कोई नहीं आता, तो ग्रहण के बाद आप या तो ग्रहण काल के दौरान आप सूखा निकाल कर रख दें। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उस दौरान आप किसी भी जो दान है आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे दें। तो दान का भी मैंने आपको बता दिया कि आपको अन्न दान देना है, वस्त्र दान भी आप दे सकते हैं। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार वैसे तो ग्रहण काल के दौरान ये सब चीज़ें वर्जित है कि शौच नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। लेकिन शास्त्रों में ये भी लिखा है कि वृद्ध को, रोगियों को, बच्चों को और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इन सब से छूट दी जाती है कि वो अपना हल्का फुल्का खा पी सकते हैं या शौच भी जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप कम से कम खाएं पिएं और अगर खाना पीना भी है तो हल्का, जैसे लिक्विड डाइट आप ले सकते हैं। खाने में गर्भवती महिलाएं कुछ भी ना खाएं। लिक्विड डाइट भी जितनी कम लेंगे तो आपको शौच के लिए उतना कम जाना पड़ेगा।
तो मैंने आज आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताया क्योंकि मैंने कल ही फ़ोन पर अपनी मम्मी से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया। तो क्योंकि ग्रहण हो गई या कुछ भी ऐसी वीडियोज़ होती हैं तो मैं अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से पूछकर ही बनाती हूँ। तो मैंने भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछकर ही ये वीडियो बनाई। उनका यही कहना है कि जितना ध्यान जप पाठ किया जाए उतना अच्छा है, जितना दान दिया जाए उतना अच्छा है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, जाप करें, पाठ करें और दान भी जरूर करें अन्न का। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।